तो बी का धर देंगे तो रहेगा 2:1. इट इज द गेनिंग रेशियो. सो 16,000 एंड 8,000. तो ए और सी डेबिट हो रहा है. तो ए डेबिट हो रहा है 16,000 से और सी डेबिट हो रहा है 8,000 से. टू बीज कैपिटल अकाउंट. और बी क्रेडिट हो रहा है कितना अमाउंट से? 24,000. तो 24,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते. 16,000 एंड 8,000 बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट. ऐसे करके जाएगा. और अगर फार्म का बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दिया है उसमें अगर गुडविल दिया हुआ है आपको तो वो गुडविल डेबिट में रिटेन आउट होगा टू गुडविल अकाउंट. सपोज वो 40,000 दिया हुआ है तो 40,000 को 2:1 रेशियो में भाग कर देना है. 16,000 16,000 8,000. तो 16,000 16,000 8,000 इतना तो है, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं. इसके बाद हमको क्रेडिट साइड को टोटल करना है तीनों का. 4 2 6 6 7 13 73,000 सी का. 8 4 12 12 14 26 26 और 36 42 50 1,30,000. और ए का होगा 14 4 18 18 और 8 26 1,06,000. ओके. सो तीनों का क्रेडिट साइड टोटल करके आपको डेबिट में लाना है. 1,06,000 ए का टोटल, 1,30,000 डी का टोटल एंड 73,000 सी का टोटल. और सबसे पहले बी का बैलेंस करना है. बी का बैलेंस 1,30,000 से 16,000 माइनस होगा तो रहेगा 1,14,000. अब क्वेश्चन में सपोज लिखा हुआ है कि 14,000 कैश पेमेंट किया गया तो 14,000 आपको लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट करके. तो बाकी रहा कितना? 1 लाख. क्योंकि 1,14,000 बैलेंस हो रहा था, 40,000 पेमेंट किया तो रहा कितना? 1 लाख. 1 लाख रुपीज़ उसका लोन अकाउंट में जाएगा. 20 लोन अकाउंट ट्रांसफर हो गया, मतलब उसको दिया नहीं गया, देना पड़ेगा. अब देखो इसके बाद आपको पूछेगा बैलेंस शीट बनाओ. तो हमको बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे थोड़ा देखो बैलेंस शीट किस तरह बन रहा है. माने आफ्टर रिटायरमेंट कैसे बैलेंस शीट बन रहा है. वेरी इजी. आफ्टर एडमिशन जो बैलेंस शीट बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा. क्वेश्चन का बैलेंस शीट में जो एसेट्स था वही सब एसेट आएगा. जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज करके आएगा, जो एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया तो इंक्रीज करके आएगा. जो एसेट वैल्यू एकदम जीरो में चला गया वो नहीं आएगा. जैसे कि कभी कभी रहता है पेटेंट्स दिया हुआ था बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में था पेटेंट्स और वैल्यूलेस, वो तो रिवॉल्यूशन में आ गया था. यहाँ पे तब पेटेंट्स और नहीं आएगा. तो सारे एसेट्स आएगा. और कैश बैलेंस कितना आएगा? क्वेश्चन का बैलेंस शीट में सपोज कैश दिया हुआ था 14,000 तो वो 14,000 तो तुमने पेमेंट कर दिया बी को, तो अभी कैश जीरो हो गया, कैश आएगा नहीं. और अगर क्वेश्चन में कैश था बैलेंस शीट में 20,000 तो 14,000 कैश तुमने पेमेंट कर दिया तो अभी कैश कितना रहा? 6,000. तो वो 6,000 कैश आएगा. अगर कैश एट बैक कुछ था
तो वो आ जाएगा, क्योंकि बैंक से तो चेक इशू नहीं किया उसको। इस तरह से आएगा। और जो लायबिलिटी इंक्रीज किया तो वो लायबिलिटी इंक्रीज होके ऐड होके आएगा, जो लायबिलिटी डिक्रीज किया तो वो माइनस होके आएगा लायबिलिटी साइड। एक एक्स्ट्रा क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल किसका किसका आएगा? ए और सी का आएगा। कैसे आएगा? ए का यहाँ पे कैपिटल टोटल था यहाँ पे 1,06,000, 16 और 16,000 मतलब 32,000 माइनस होगा। दैट इज 1,06,000 से 32,000 माइनस होगा। दैट इज 474,000। टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सीडी लिखना पड़ेगा। 74,000 ए के लिए और बी के लिए होगा 73,000 से 16,000 माइनस। तो 73,000 से 16,000 माइनस, तो 7 6 13 2 57,000। तो अभी नया बैलेंस शीट जो बनाएंगे, नया बैलेंस शीट में आपका ए और बी की सी का कैपिटल आएगा। ए का कैपिटल आएगा 74,000 और सी का कैपिटल आएगा 57,000। दोनों मिला के 7,4,11 करीब 7,6,13 1,31,000। यहाँ पे जो सब लायबिलिटी इंक्रीज होके आया, ऐड होके या डिक्रीज होके आया तो माइनस करके उसके बाद बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल होगा। और एक आइटम आएगा लायबिलिटी साइड में, जो बी के पास, बी रिटायर किया ना, तो बी के पास लोन रह गया फार्म का 1 लाख रुपीज, तो 20 लोन बोल के एक लायबिलिटी आएगा 1 लाख। बस दोनों साइड इक्वल होगा, यही तो है। और रिटायरमेंट चैप्टर में जो पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब बी के पास जो लोन रह गया, ये लोन फिर चुकाते हैं, ए और सी को चुकाना पड़ेगा ये लोन 1 लाख रुपया। सपोज 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाया अलॉन्ग विथ 10% इंटरेस्ट, तो उसके लिए लोन अकाउंट कभी कभी पूछा जाता है, किताब में भी है, बीज लोन अकाउंट बनाओ टिल द फाइनल पेमेंट इज मेड। लेकिन आप लोग को, हम लोग को इस साल के लिए लोन अकाउंट बनाना नहीं है। रिटायरमेंट चैप्टर में लोन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट इज डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर। ओके, सो इन दिस वे यू डू द सम्स, एटलीस्ट 6-7 सम्स आप लोग किताब का इलास्ट्रेशन से फॉलो करो और प्रैक्टिकल से बनाओ। थैंक यू। आई सजेस्ट द DK Goel बुक फॉर दिस। ओके, और आप लोग को अगर अच्छा लगा और अगर समझ में आ गया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।